केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना चौथा बजट पेश कर दिया। इसमें कृषि, शिक्षा, हेल्थ केयर, रेलवे, डिजिटल करेंसी और डिजिटल बैंकिंग को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। आइए जानते हैं इस बजट की कुछ खास बातें। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. इस बजट से आम लोगों को भी काफी उम्मीदें थीं। आम लोगों के लिए सरकार ने बजट में कुछ बड़े ऐलान भी किए हैं। इनमें पीएम आवास योजना और नल जल योजना के लिए बड़े आवंटन शामिल हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट संबोधन में कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। सभी घरों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने पर फोकस स्कीम नल जल योजना के लिए इस बजट में 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार ने कम आय वाले लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए पीएम आवास योजना लॉन्च की थी। इसके लिए मार्च 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ मार्च 2024 तक मिलने वाला है। इसके तहत मकान खरीदने पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी की रकम अलग आय वर्गों के लिए अलग होती है। नौकरी पेशा लोगों को बजट में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स को लेकर उम्मीदें रहती हैं। इस बार भी थी, लेकिन उम्मीद पूरी नहीं हुई। लोग पिछले 8 साल से आयकर में छूट की मांग कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आयकर छूट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। सैलरीड क्लास के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। आम बजट 2022 में सरकार ने किसानों के लिए कई तरह के ऐलान किए हैं। साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। रबी 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1,208 मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदने की योजना है। सरकार ने एमएसपी मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान करने का वादा भी किया है। 2021-22 में 1000 एलएमटी धान की खरीद की जाएगी, जिससे 1 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। केन बेतवा परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। इससे 9 लाख हेक्टेयर से अधिक हेक्टेयर रकबे को सिंचाई का पानी प्राप्त होगा। किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए राज्य सरकारों और एमएसएमई को साथ में लेकर व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने गंगा कॉरिडोर के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। एक ऐलान ये भी किया गया है कि किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत की जाएगी। इस आम बजट पर पूरे देश के स्टूडेंट्स की निगाहें भी लगी हुई थी। वित्त मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र को लेकर भी कुछ घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौर में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की समस्या और उनकी आवश्यकताओं को सरकार समझती है। इसलिए पीएम ई विद्या के तहत पहले से संचालित 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को और विस्तार देने का विचार किया गया है। अब इस योजना में चैनलों की संख्या बढ़ाकर 200 की जाएगी, ताकि हमारे देश के विद्यार्थी अपनी सप्लीमेंट्री शिक्षा भी हासिल कर सकें। इसके अलावा विश्व स्तरीय डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने, शिक्षा के विस्तार के लिए स्कूलों में हर क्लास तक टीवी पहुंचाने, युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए स्किल्ड वर्कर बनाने पर भी काम किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर भी कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने की घोषणा की है। इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान और लोगों तक आसानी से डिजिटली माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। कोरोना महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल प्रदान करने के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत देश में 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर शुरू किए जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इसका नोडल सेंटर होगा और आईआईटी बेंगलोर इसके लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
इस बार के बजट में डिजिटल करेंसी पेश करने की भी बात कही गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि आरबीआई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल मनी को पेश करेगा। इसे आप भारत सरकार की क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक ब्लॉकचेन और दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी को साल 2022 से जारी करेगा। सरकार ने अभी बिटकॉइन पर कोई भी बैन लगाने की बात नहीं कही है, लेकिन इस पर अब टैक्स देना होगा। बजट में बताया गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा वर्चुअली डिजिटली एसेट्स को ट्रांसफर करने पर 1% टीडीएस भी लगेगा। इस बजट में 5G टेक्नोलॉजी के बारे में भी बता दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि साल 2022 में 5G के स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। 2022 में 5G के स्पेक्ट्रम नीलाम होने से इसकी सर्विस को वित्त वर्ष 2022-23 में जारी किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पीपीपी मॉडल के तहत गांव और रिमोट एरिया में फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए इंटरनेट को पहुंचाया जाएगा ताकि सभी को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके। कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए भारतीय रेल के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होंगी। इनमें आवागमन आसान होगा, यात्रियों के लिए सीटों में इजाफा होगा। बजट में की गई घोषणा के मुताबिक 1 प्रोडक्ट 1 रेलवे स्टेशन स्कीम लाई जाएगी। इस स्कीम की मदद से हर स्टेशन की अपनी नई पहचान बनेगी। आसान भाषा में समझे तो हर स्टेशन पर नए खास प्रोडक्ट मिलेंगे, इससे उसकी पहचान बढ़ेगी। बजट 2022 के तहत अगले 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। आपके लिए रिपोर्ट तैयार की थी हमारे साथी अभय ने। देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।